तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके थे, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करना बाकी था, इक्वेशन आपके सामने है और ग्राफ ड्रॉ करना है, और हम आपको केवल स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ही सिखाए हैं। ये जो दोनों ग्राफ था ये स्ट्रेट लाइन का था, एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी स्ट्रेट लाइन का था। ये जो ग्राफ है ये पैराबोला का है, तो पैराबोला के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आपको ये बताए थे कि अगर x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर कोई इक्वेशन है, जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पैराबोला को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसमें दो चीज है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है ये अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड कॉनकेव होगा, अपवर्ड कॉनकेव, और ये अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड कॉनकेव होगा। केवल पॉजिटिव में अपवर्ड कॉनकेव लिख लिए, मतलब पैराबोला ऐसे खुलेगा, और अगर नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसे खुलेगा। उसके बाद पैराबोला जो है, पैराबोला का नेचर कैसा होता है भाई, या तो पैराबोला ऐसे रहेगा या पैराबोला ऐसे रहेगा। ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स पर पैराबोला का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पर स्लोप जीरो होता है, तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यहाँ भी स्लोप का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप को जीरो कर दीजिए, तो स्लोप जीरो कहाँ पर होगा, वर्टेक्स पर। तो दूसरा स्टेप है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, यहां निकाल रहे हैं। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2ax प्लस बी, इसको जीरो कर दीजिए, x हो गया माइनस बी बाई 2a। मतलब इस वाले पॉइंट पर पैराबोला का वर्टेक्स होगा। बस वर्टेक्स आपको पता चल गया, अपवर्ड या डाउनवर्ड कॉनकेव है पता चल गया, तो ग्राफ का नेचर पता चल गया। जैसे इस वाले ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं, तो ग्राफ क्या है, इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन कब से कब तक वैलिड है, 0 से लेकर के 1 प्लस रूट 5 सेकेंड तक, मतलब t लेस देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस रेंज में इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो एक बात तो तुम इसको ऐसे लिख दो पहले, माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 0। ये देखो ये दोनों सेम फॉर्म में आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, यहाँ पर t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 5। t स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला किधर कॉनकेव होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। पॉजिटिव रहता है तो अपवर्ड, नेगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड। इसका मतलब इसका पैराबोला जो है उसका नेचर ऐसा होगा। ठीक है। अब दूसरा बात, ये जो वर्टेक्स है इसका पॉइंट कहाँ होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा उसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो तुमको पहले से पता है, ये वेलोसिटी है। नहीं मर्जी है तो कर लो एक बार, ds बाई डी टी, ये कितना हो गया, माइनस 10t प्लस 10। अब इस ds बाई डी टी को जीरो कर दीजिए। ds बाई डी टी को जीरो कर दिए मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया। तो t कितना हो गया, 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पर इसका वर्टेक्स होगा। तो ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। कहां से कहां तक लिखना है, 0 से 1 प्लस रूट 5 तक। अब देखो ग्राफ हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, टाइम इधर है, किस इंटरवल में, 0 से 1 प्लस रूट 5, इतने तक ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसके आगे नहीं और इससे पहले नहीं, और ऐसा ग्राफ होगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। देखो t इक्वल टू 0 पर s का वैल्यू 0 है। ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे,
कि भाई अलग अलग पॉइंट को पहले रख लिए, वो सब पॉइंट को मिला दिए, तो वैसे ही तो ग्राफ होता था। तो इसमें भी आप ये पता करो कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है। अगर इस पैराबोला का इनिशियल पॉइंट पता चल जाए, वर्टेक्स पता चल जाए, फाइनल पॉइंट पता चल जाए, सपोज करो फाइनल पॉइंट ये है, तो पैराबोला को यहीं तक ड्रॉ करेंगे। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो टी का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो एस कितना हो गया 0, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया। टी का वैल्यू इतना रख दीजिए 1 प्लस रूट 5, यहाँ पर 1 प्लस रूट 5 रख दो, तो वो एस का फाइनल पॉइंट हो जाएगा। और किधर की तरफ पैराबोला है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पैराबोला है, तो ये लो पैराबोला नीचे की तरफ हो गया ऐसे। ये पॉइंट 1 है, क्योंकि 1 पर वर्टेक्स है इस पैराबोला का, t इक्वल टू 1 पर पैराबोला का क्या है, वर्टेक्स है। t इक्वल टू 1 पर ये पॉइंट कितना होगा भाई, 1 यहां पर रखो, तो 1 पर कितना होगा 5। उसके बाद पैराबोला सिमेट्रिक कर्व है, यहां से यहां तक ये 1 है, यहां से यहां तक ये भी 1 होगा, ये पॉइंट 2 होगा, तो 2 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। उसके बाद फिर आगे जाएगा ये पैराबोला यहां तक। अब नीचे चूंकि बोर्ड नहीं था इसलिए हम इसको ऐसे कर दिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 प्लस रूट 5। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसका नेचर कैसा होगा। पहला चीज, स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा है, पैराबोला का नेचर कैसा है। दूसरा कि किस इंटरवल के लिए आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ को यहां तक, इससे आगे नहीं ले जाना, तो यहां से यहां तक। अब अलग अलग पॉइंट आप दिखा सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया, 2 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 1 प्लस रूट 5 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को आप दिखा दीजिए। 1.5 सेकेंड के बाद यहां गिर गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और नीचे की तरफ है इसलिए -20 हो जाएगा। अब इस वाले से चेक कर लो, देखो यहां से जब पार्टिकल चलना शुरू किया तो 1 सेकेंड के बाद यहां आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और ऊपर के तरफ है तो पॉजिटिव, ये देखिए 5 पॉजिटिव। 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहां आ गया था, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए थे उसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। ये देखो 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल ऊपर है, लेकिन 2 सेकेंड के बाद ये नीचे आने लगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ये देखो 2 के बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। 1 प्लस रूट 5, यहाँ 1 प्लस रूट 5 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देखो 20 आएगा, -20 आएगा। 1 प्लस रूट 5 रख करके आप चेक कर लीजिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। तो आपको पैराबोला में अब आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, पैराबोला जैसा भी इक्वेशन है तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट देखिए प्लस या माइनस, तो नेचर पता चलेगा ऊपर के नीचे। वर्टेक्स आप निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके, ये 2 पॉइंट निकाल लीजिए, बाकी उसको ड्रॉ कर दीजिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसके आगे और उसके पहले ड्रॉ नहीं करना। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों ग्राफ जब ड्रॉ कर लिए हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। आगे चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ इस केस में सेम होगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है। इसके बाद आ जाइए स्पीड टाइम ग्राफ। अगला क्या आ जाइए, स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड का डेफिनेशन आपको क्या बताए थे, अगर इस एक्सिस पर स्पीड रखते हैं और इस पर टाइम रखते हैं तो स्पीड का डेफिनेशन क्या बताए थे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो भैया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक वेलोसिटी स्पीड सेम होगा, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो उसको मॉड ले लेना है। कहने का मतलब कि 0 से 1 प्लस रूट 5 तक ये पॉइंट है, यहां पर कितना वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हो। यहां पर का वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है यहां पर, वो हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना आया था। तो यहां पर रख दो t का वैल्यू 1 प्लस रूट 5, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, बोलो कितना होगा
ये हो जाएगा इससे 10 माइनस 10 1 प्लस √5, ये हो गया -10√5। तो यहाँ पर पार्टिकल कितने से स्ट्राइक करेगा, माइनस का मतलब नीचे की तरफ 10√5 से। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -10√5। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर इस पर स्पीड हो जाए तो आप यहां तक ग्राफ को छोड़ दीजिए और इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए। ये इसको आप प्लेन मिरर मान लीजिए और उसका इमेज बना दीजिए। तो वैसा ही ग्राफ यहां हो जाएगा। उसी में वैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो ऐसे था, ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं कि इसका इमेज ले लेते हैं टाइम एक्सिस के साथ। तो ये ग्राफ हो जाएगा स्पीड टाइम और ये ग्राफ हो जाएगा वेलोसिटी टाइम। ये वाला पार्ट दोनों का सेम ही रहेगा। ये 10 हो गया और इसका था -10√5, तो इधर आ जाएगा दिस इज +10√5। अब ऊपर है तो प्लस हो ही गया। उसके बाद ये स्लोप जो है वो सब तो आप पहले निकाल ही चुके थे, ये 0.1 है। ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद इससे आगे आ जाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम होगा। तुमको क्या चेंज करना है? पहला चीज कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है वो नहीं होगा, उसको पॉजिटिव करना होगा। दूसरा, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता है। दो बात पर ध्यान रखना है। ये हम जब लेक्चर पढ़ रहे थे तो बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। ऑलवेज इंक्रीज, और दूसरा डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। बस यही केवल एक बात याद रखो, ऑलवेज इंक्रीज। अच्छा, दूसरा नेगेटिव, दूसरा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर एक जगह से जाकर के दूसरे जगह तक आए तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा, फिर जब इधर आने लगे तो घटने लगा, यहां आ गए तो गया, उधर चले गए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस यहां से वहां गए तो बढ़ते गया, फिर रिटर्न होकर के आया तब भी बढ़ेगा ही, क्योंकि पाथ लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। और दूसरा है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। देखो 0 से 1 सेकेंड तक टाइम भी बढ़ा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही डिस्प्लेसमेंट घटने लगा तो जहां तक घटा, ये जो पॉइंट जहां तक बढ़ा है, इस वाले लाइन को आप, इसमें अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल में तो फॉर्मूला तो यही तीनों यूज करना है, इस तीनों फॉर्मूला का यूज। अब एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ये सबसे सिंपलेस्ट केस का प्रोजेक्टाइल है। तो जब u वेलोसिटी थीटा पर प्रोजेक्ट किए हैं, यहाँ आकर के गिरा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, ये सारा बात। तो ये सब याद रखने का चीज़ तो है नहीं, इसको समझने का चीज़ है। लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो हम रोक भी नहीं सकते, आप याद रखें। हम इसको समझा देते हैं। ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये फाइनल पॉइंट बी है। ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट सपोज सी है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो निकालना है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है तो टाइम किससे निकाले? तो कहो सर इससे या इससे। हम बोले जब पार्टिकल यहाँ आया है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है, लेकिन क्या इस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं वाई डायरेक्शन में। कहां से कहां तक? ए से बी तक। तो जब पार्टिकल ए से बी तक आया है तो ऊपर के तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ऊपर के तरफ इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इधर, u sin थीटा इधर,
तो यू साइन थीटा इंटू टी हाफ, एक्सेलरेशन ऊपर के 3 पार्टिकल है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू होगा 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। एक टी का वैल्यू 0 आएगा, उसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब या तो आप ये याद रखिए या इस फॉर्मूला को समझिए। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो इसी वाले इक्वेशन को इधर की तरफ लिखो। ये हॉरिजॉन्टल रेंज सपोज करो r है, तो बोलो क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू इधर के तरफ इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, जितना टोटल टाइम लगा है, तो ये निकाल लिए हैं 2u साइन थीटा बाई जी। r कितना हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर 2 पॉइंट समझाए थे कि r का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब थीटा 45 हो जाए। और दूसरा बात क्या समझाए थे कि जितना थीटा पर r होगा 90 माइनस थीटा पर उतना ही r होगा, क्योंकि थीटा की जगह अगर 90 माइनस थीटा कर दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन थीटा ही होता है। तो रेंज जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम होता है। लिखना चाहते हो तो लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होता है, मतलब 30 डिग्री पर जितना रेंज होगा 60 डिग्री पर उतना ही रेंज होगा। ये दूसरा पॉइंट इसमें हो गया। इसके बाद मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा भाई, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो यहां से लेकर के यहां तक इक्वेशन लिखो, ऊपर के तरफ ये डिस्प्लेसमेंट तुमको चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी पता है भाई, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। वर्टिकल में वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक घटेगा, उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ेगा। इस वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगा, वर्टिकल में वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन लिख दो ये वाला, ये इक्वेशन लिख दो ऊपर के तरफ, कहां से कहां तक, ए से सी तक। प्रोजेक्टाइल जो है उसमें 2 डायरेक्शन है, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखना चाहें इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो बोलो ऊपर के तरफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर के तरफ कितना है, 0, तो ये हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के तरफ कितना है, u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ कितना है, माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट ऊपर के तरफ कितना है, ये निकालना है। ये हो गया h। तो ये तो अच्छा, के बाद फिर आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो आप कोई भी पॉइंट लेट कर लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, तो x का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y का मतलब हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन लिख दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में, s इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर 0, इधर एक्सेलरेशन 0 होगा। और y डायरेक्शन में हो जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से t को उठा करके इसमें रख दीजिए, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाए थे वहाँ पर कि जैसे पार्टिकल यहाँ से चला और कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचा, फिर उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ देर के बाद फिर से पहुँचेगा। ये हाइट सपोज करो स्मॉल h है, ये हाइट भी सपोज स्मॉल h है। एक ही पार्टिकल 2 बार पहुँचता है,
तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t2 है, तो t2 माइनस t1 ये कितना होगा? t2 माइनस t1 ये कितना होगा? ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, जरा एक बार याद कराते हैं। अगर इस वाले केस में मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में रिलेशन पूछे तो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट h और हॉरिजॉन्टल रेंज इस दोनों में रिलेशन, तो क्या लिखोगे? ये देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है और h का वैल्यू ये है। अच्छा सॉरी, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा? ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल T से लिख देते, 2u साइन थीटा बाई जी। क्या हम h को कह सकते हैं u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी? तो यहां से h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा है टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, u साइन थीटा है टी जी बाई 2, स्क्वायर कर देंगे टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया बाई 2g का मतलब टी स्क्वायर बाई 8g। इस भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और ये वाला हाइट जो है ये मैक्सिमम हाइट है h। तो जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्ट किए हैं उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब पार्टिकल आया है तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू h, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और h में क्या रिलेशन है? h इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बाई 8g। वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें कि भाई ये पॉइंट का नाम सपोज करो D है और इसका नाम सपोज करो E है और ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगर हम t डैश मान लें और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से मैक्सिमम हाइट ये है, ये मैक्सिमम हाइट कितने के बराबर है? दिस टोटल h माइनस स्मॉल h, इसको कह सकते हैं h माइनस h। अब इसको आप एक अलग प्रोजेक्टाइल लेट करिए, यहाँ से यहाँ आया है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो मैक्सिमम हाइट और टाइम में क्या रिलेशन होगा? कहोगे h माइनस h इज इक्वल टू टी डैश का स्क्वायर बाई 8g। तो टी डैश कितना हो? टी डैश ही तो t2 माइनस t1 है, दिस t2 माइनस t1 इज हाउ मच? टी डैश। तो t2 माइनस t1 हो जाएगा 8g h माइनस h का अंडर। एक ही हाइट पर दो अगर है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ये टाइम लगता है। तो ये डेरिवेशन भी करके बताए थे आपको, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किए हैं, अगर किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किए हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, इंक्लाइंड प्लेन से एंगल है थीटा, तो कितने टाइम बाद गिरेगा? इसका ये रेंज कितना होगा? ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कितने टाइम बाद गिरेगा ये अगर पूछना है तो देखो कैसे निकालें। इसको मान लेते हैं x और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा y। ये इंक्लाइंड प्लेन x है, उसका परपेंडिकुलर y है। पार्टिकल जब यहां से यहां आया है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो इक्वेशन लिखो s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस डायरेक्शन। यहां से यहां जब पार्टिकल आया है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये सपोज r है, लेकिन इधर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दीजिए। इधर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट u cos थीटा, इधर u sin थीटा, तो ठीक है u sin थीटा इंटू t हाफ। एक्सेलरेशन इधर कितना होगा? भाई एक्सेलरेशन तो नीचे के तरफ g है, तो नीचे के तरफ g है। आप देखिए ये एंगल अगर थीटा है,
ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। जी का इधर कंपोनेंट जी कॉस अल्फा और इधर कंपोनेंट माइनस जी कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू हो गया 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन जीरो हो जाए, इंक्लिनेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर इसका इंक्लिनेशन जीरो हो जाए तो अल्फा का वैल्यू जीरो कर दीजिए, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला यही हो। स्पेशल केस है, आप एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर जिसका इंक्लिनेशन जीरो है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जनरल केस हो गया, वो स्पेशल केस। वैसे ही ये रेंज अगर तुमको निकालना है तो ठीक है। अब बताओ यहां से यहां तक ये आर है, देखो थोड़ा सा हम इसको सिंपल करके आपको बता देते। ये आर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। हम लोग ये इक्वेशन लिख रहे हैं, एस एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस डायरेक्शन में ए से बी तक। प्रोजेक्टाइल कितना आसान है ये देख लो भाई, किस डायरेक्शन में इस तीनों इक्वेशन को लिख रहे हो, ये बात केवल आपको सोचना है। हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं इधर के तरफ, जब पार्टिकल ए से बी गया है तो पूछें कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है तो कहोगे आर, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है तो कहोगे जीरो,